तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, ये सबसे कठिन काम है कि हम अगर इंद्रियों के जो विषय हैं उससे स्वाभाविक रूप से हमारी इंद्रियां अपने बस में रहें, हमें उसमें ज़बरदस्ती न करनी पड़े, ज़बरदस्ती हमें उसको रोकना ना पड़े कि हम ये काम नहीं करें। देख के जैसे कि एक पेट भरा हुआ है, जब आदमी होता है, जब कोई मनुष्य है उसका पेट एकदम तृप्त है तो खाना इतना भी अच्छा ला के रख दो, कहेगा नहीं अब हमें नहीं चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कि खाना उसके आगे कितना रखा हुआ है और क्या क्या क्वालिटी रखी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इंद्रियां तृप्त है तो वो स्वाभाविक रूप से उस पर ध्यान नहीं देगा। या किसी पशु के आगे आप धन रख दीजिए है, या बहुत अच्छी क्वालिटी कपड़े दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ा है तो पड़ा है, क्योंकि उसके लिए उससे कोई फर्क नहीं है, कोई उसको उत्तेजित नहीं कर रही है वो चीज़ें, इंद्रिय के विषय जो है उसको उत्तेजित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तृप्त है या वो अज्ञानी है उस विषय से, उसको पता नहीं है। तो इस तरह से जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों को देख करके भी उसके प्रति उत्तेजित न हो, उसको देख करके उसमें उसके बस में न हो जाए, ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि का कहलाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इंद्रिय के जो विषय हैं उसमें हमें अपने को वश में करना है, उसके वशीभूत नहीं होना है। इंद्रिय के जो विषय हैं उसके वशीभूत होने से ही सारी समस्या होती है। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि नहीं कहलाता, और जो उसके वशीभूत नहीं होता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब आगे के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है। दो प्रकार के मनुष्य हो गए, एक जो है जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, और एक मनुष्य वो है कि जिसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है ना, कि जो इंद्रियां चाहती है वही हम कार्य करते हैं, जो हम चाहते हैं वो कार्य नहीं करते, या जो हमारे लिए उचित है वो कार्य नहीं करते, जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं वो कार्य हम करते हैं। तो या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है ना, जिनकी इंद्रियां, जब इंद्रियां बस में नहीं है तो मन भी बस में नहीं है, तो जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, है ना। क्योंकि वो परमात्मा की तरफ थोड़ी ना सोच रहे हैं, वो तो बस किसके लिए तरफ सोच रहे हैं, संसार के वैभव की तरफ, जो समस्त नाशवान चीज़ें हैं उसकी तरफ ही चिंतन रात दिन कर रहे हैं। कैसे मेरा घर बन जाए, कैसे पैसा आ जाए, कैसे कमाई ज़्यादा हो जाए, कैसे बच्चे ऐसे बन जाएं, कैसे हम और लोगों से आगे बढ़ जाएं, कैसे हम नेता बन जाएं, या कैसे धनवान बन जाएं, संसार में हमारा बहुत नाम हो जाए, यश हो जाए, हर कुछ हमें वो चीज़ें मिल जाए जो हमारे लिए अनुकूल हो, हर जगह हमारा यशगान हो, है ना। तो इन सब चीज़ों पे ही ध्यान लगा रहेगा। तो ये कौन है, ये साधारण मनुष्य है। या निशा सर्वभूतानाम, या निशा, जो संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, वो किनकी रात है, जो परमात्मा से विमुख है, वो संपूर्ण प्राणियों की रात है। परमात्मा से विमुख होकर सोच रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, उसी में आनंदित हो रहे हैं। तस्याम संयमी जागरति, उस रात में जो संयमी है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वो जाग रहा होता है, वो जाग रहा होता है, वो नहीं सोता। तो नहीं सोने का मतलब क्या है, कि वो जाग रहा है, क्या मतलब है कि वो जिस समय हम इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने के लिए सोच रहे हैं, जो जो हमारी इंद्रियां चाह रही हैं, है ना, हमारी रसना कुछ चाह रही है तो हम उसको तृप्त करने के लिए विचार कर रहे हैं, आंखें कुछ चाह रही हैं हम उसको तृप्त करने के लिए विचार कर रहे हैं, स्पर्श सुख कुछ चाह रहा है उसको तृप्त करने के लिए। हर समय आप देखो, आप किसी भी प्राणी से बात करो, उसके विषय यही रहते हैं, यही 5 इंद्रियों से युक्त विषय रहते हैं। आप किसी से भी चर्चा करिए, आप इन्हीं विषयों से बात चर्चा कहोगे उसकी, कि वो चाहेगा इन्हीं 5 विषयों से, इंद्रिय के जो है उसी से संबंधित विषयों पर चर्चा करेगा कि हम ये चाहते हैं कि ये हो जाए, हम ये किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, चाहे बालक से लेकर के वृद्ध तक,
वो इन्हीं विषयों की चर्चा रात दिन करेगा। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब वो अतृप्त आत्मा वो रात दिन यही चिंतन करेगा। तो वो एक तरफ का मनुष्य, एक तरह का, तो वो उसकी निशा काल है, क्योंकि वो अभी जगह ही नहीं है। हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, इस पृथ्वी पे जो आया है अपने कर्म भोग को लेके आया है ना। हमें जो कर्म भोग, हमने इतने कर्म जन्मों का बंधन है जो हमारे, इस कारण से हमने पृथ्वी पे अपने शुभ और अशुभ कर्मों को भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। तो जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले जब गर्भ में रहते हैं, तो ऐसे हमारा ऋषि मुनि बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उस समय गर्भ में जो बालक है, जो भी शिशु है, वो रात दिन ये चिंतन कर रहा है कैसे हम पृथ्वी पे आए और हम भगवान की इतनी वंदना करें, इतने उनके उनमें लीन हो जाएं कि हम सारे कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाएं। इस तरह से हम अपने कर्मों को करें कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, कर्म करते हुए भी। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म कौन सी कुशलता है कि जो कर्म तो करें लेकिन उसके बंधन में ना बंधे। कर्म ऐसा करें कि करते हुए भी उससे हमें मुक्ति मिल जाए, लिप्त ना हो उसमें। तो वो कर्म ऐसा करें हम। तो लेकिन जब जन्म लेता है उसके बाद जैसे 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 परिवार के और सहयोग में आता है तो सब विस्मृत होता जाता है और फिर इन्हीं इंद्रियों के वशीभूत होकर वो कार्य वो करने लगता है। तो वो ऐसे मनुष्यों की दिशा काल है। और जो मनुष्य जागृत हैं कि अभी भी वो सुप्तावस्था को नहीं गया, उनको वो स्मरण है, उनको याद है कि हमें क्या करना है, हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है। हमें ये जो नाशवान जो जड़ चीजें हैं, जितनी भी इंद्रियों के विषय सब जड़ पदार्थ हैं। आप कोई भी विषय उठा लीजिए, इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, पांचों इंद्रियों के, वो सब जड़ पदार्थ हैं, वो नाशवान है। और जो हमारा शरीरी है, हमारी आत्मा है, वो क्या है, वो अविनाशी है, चेतन है, चैतन्य। तो जो चैतन्य है वो नाशवान चीजों में तो कभी भी आप लग नहीं सकती, हमेशा उसको आनंद ही नहीं आएगा। तो जो ऋषिगण हैं, जो दूसरे तरह के पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, कैसे जागते हैं, वो उसी परमात्म तत्व में रात दिन लगे रहते हैं। तो जो निशा उनकी जागने की है वो उनके सोने की है। सोने से तात्पर्य कि वो केवल उन्हीं वस्तुओं को सोच रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं का विचार कर रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं को चिंतन कर रहे हैं और उन्हीं वस्तुओं को प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें वही वस्तुएं मिले जो जड़ है, जो नाशवान है। इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि कल तो नाश हो जाएगा तो हमें उसका क्या करना है। जो परमानेंट चीज़ है, जो हमेशा हमें प्राप्त होती रहेगी, ऐसी वस्तुओं को हम प्राप्त करें, उस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो क्या बता रहे हैं, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है। संयमी कौन है, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, वो संयमी है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, जो भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वो रात है उनकी, वो उनकी दिन नहीं है। तो वो रात्रि काल है उनका। तो जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है और जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है ना। नहीं तो जो एक प्राणी तो वो है जो हर समय भोग की चिंता कर रहा है और हमेशा इकट्ठा करना चाह रहा है, मैं ये भी कर लूँ। आप समाप्त हुए, सब आपकी इकट्ठी करी हुई चीज़ वहीं समाप्त, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये जानते हुए भी हम चैतन्य नहीं हो पाते, ये जानते हुए भी हम उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। जान रहे हैं लेकिन हम उसको मान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसको। तो जो जिसने इंद्रियों और मन को अपने वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वो केवल उस चैतन्य को पाना चाहता है, रात दिन अपने अंदर ही जाना चाहता है। जब भी सोच रहा होता है तो वो उसी के विषय में सोच रहा होता है। और वह वही संयमी मनुष्य जो केवल उसका ध्येय केवल परमात्मा ही है, वो सत्य को जानना ही है, परम तत्व को जानना ही जिसका ध्येय है, वही जो है संयमी पुरुष है। और परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना, उसका रात में जागना होता है। जो यथार्थ रूप से परम तत्व को जानता है उसी का रात में जागना होता है। बाकी तो सब सो रहे होते हैं, क्योंकि वो जान कर भी नहीं जान पाते, इसलिए हम सो रहे होते हैं। जैसे सपने में हम सोच रहे हैं कि हम सब सच्चा देख रहे हैं, सब सच देख रहे हैं, सब सच देख रहे हैं, लेकिन जैसे उठते हैं तब खत्म सपना। तो ऐसे ही वो मनुष्य क्या सोच रहा है कि ये भी सच है, वो भी सच है, हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं, उससे अच्छा हमारा घर हो जाए, उससे अच्छी हमारी ये चीज़ हो जाए, उससे अच्छा वो। लेकिन वो जड़ पदार्थ कितने दिन के लिए है, सब नाशवान है।
सब समाप्त हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? वो तो अविनाशी तो है नहीं कि जो परमानेंट आपके संग साथ रहे। फिर आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकोगे जब अंत समय आ जाएगा तो आप कुछ पा नहीं सकोगे। फिर चाह करके भी आप, क्योंकि जागृत नहीं हुए, वो निशा आप ला नहीं पाए अपने जीवन में जो परमात्मा तत्व की ओर ले जाए। अब 70वां श्लोक भगवान का हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरे अध्याय का। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे संपूर्ण नदियों का जल कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों तरफ से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में चला जाता है, और समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, अचल रहता है, स्थिर रहता है। समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी बाढ़ नदी में, जब नदी में थोड़ा सा पानी बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है, वो अपनी सीमा तोड़ करके वो आगे बढ़ जाती है। और पता नहीं कितनी विनाश लीलाएं चलती हैं उसमें, है ना? कितनी बाढ़ आती, कितने लोग मर जाते हैं, कितनी समस्याएं पैदा होती हैं। तो उसकी बाढ़, क्योंकि वो अपनी सीमा में नहीं रह पाती, तो बहुत सारी विनाश लीलाएं होती हैं, है ना? और जब सूख जाती है तो भी समस्याएं होती हैं, पानी नहीं मिल रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं दोनों स्थितियों में। लेकिन समुद्र अचल रहता है। कितनी बाढ़ आ जाए नदी में, कितना भी पानी समुद्र में समा जाए, लेकिन समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता। समुद्र की वही सीमा रहती है, चाहे कितना जल उसमें क्यों न समा जाए, कितनी चारों तरफ से नदियाँ आके उसमें भर जाए। और जब नदी का पानी कम हो जाता है तो समुद्र का पानी सूखता भी नहीं है, तो भी उतना ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण। मेरा एक प्रश्न है जी। मैंने ये अक्सर सुनती हूँ कि नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो नदियों का मीठा पानी वहाँ जाके खारा क्यों हो जाता है? वो तो जिसके संग आप मिलेंगे, वो भी बड़े के संग। अच्छा, अपने से बड़े के संग अगर आप मिल गए तो आपका तो अपने अस्तित्व तो अपना खो ही दिया ना वहाँ पर। आपका अस्तित्व कहाँ रह गया फिर? आप बताइए, आप इस समय रितंबरा जी के संग बैठ जाइए तो आप शिखा नहीं रहेंगे वहाँ पर। रितंबरा सब दिखेंगे फिर। तो आप कहाँ पर बैठी उस पर डिपेंड करता है ना। नदी, एक छोटी नदी गई, माँ विशाल समुद्र में समा गई, तो अस्तित्व कहाँ रह गया उसका अपना? उसका अस्तित्व तो खो गया ना। इसलिए वो पानी वो भी वैसे हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि समुद्र नदी में मिल गया तो समुद्र मीठा हो जाए, तो वो नहीं होगा, वो तो वैसा ही रहेगा, है ना। वो तो स्थिर है, वो नहीं बदलता। बदलती तो वो छोटे छोटे जो लोग हैं वो बदल जाते हैं। ये है। तो यही भगवान समझा रहे हैं कि चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण जो समुद्र है उसमें आकर वो नदी मिलती, नदियों के जल मिलते हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं खोता, वो अचल रहता है, अचल स्थित रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जो हैं वो जिस संयमी मनुष्य को मिलते हैं उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। जो वो संयमी मनुष्य है वो किसके समान है? एक समुद्र के समान। वो ऐसा नहीं है कि इतने जो आपके ये पदार्थ हैं, जितने भी भोग पदार्थ हैं, उसको अगर देख लें तो वो विचलित हो जाएं। वो विचलित नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई सन्यासी को ले आइए और वो कहिए कि देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा सूट हम लाए हैं लंदन से, उसको उतारो सन्यासी अपने चोले को और वो पहन लो, वो पहनेगा? नहीं पहनेगा। वो कहेगा नहीं भाई आप अपना पहनो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संयमी मनुष्य जो है उसको भोग पदार्थ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी, अगर वो भोग पदार्थ प्रयोग भी कर रहा है, खाद्य पदार्थ ऐसे उसके सामने लाए जाएं तो वो ऐसे उसका यूज़ करेगा जैसे समुद्र में नदी आई और चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही वो जो ऐसा मनुष्य जो संयमी मनुष्य है उसके सामने कितनी भी विषय आ जाए, ऐसे कितने भी भोग पदार्थ आ जाए, वो उसको समय के अनुसार ग्रहण करने की आवश्यकता है तो ग्रहण करेगा, लेकिन उसका रस नहीं लेगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो संयमी मनुष्य को वो भोग पदार्थ प्रभावित नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं आएगा उसको। हाँ, उससे प्रभावित नहीं हुआ कि अगर नहीं मिला तो बहुत परेशान हो रहा है और मिल गया तो इतना खुश हो गया कि भूल गया अपने को। हाँ,
तो वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो जो जिसके अंदर भोगों की बहुत सारी कामनाएं हैं वो तो कभी शांति को प्राप्त ही नहीं हो सकता, कभी स्थिर बुद्धि हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र एकदम अपने में अविचल है, चाहे कितनी भी नदियाँ आ जाएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन नदियाँ अपनी सीमा तोड़कर आगे बढ़ जाती हैं और फिर कितनी विनाश लीलाएं होती हैं। तो ऐसे ही जो हम साधारण मनुष्य हैं, जब भोगों को देख करके अपनी सीमा पार कर देते हैं, सोचते नहीं, विचारते नहीं हैं, तो हम तो कष्ट पाते ही पाते हैं, अन्य भी हमारे कारण कष्ट पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, है ना। लेकिन जो संयमी पुरुष है उस महान गहरे समुद्र के समान है, जिसके अंदर कितनी नदियां भी समा जाएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही उनके सामने कितने भी भोग पदार्थ आ जाएं वो उनको उनकी इंद्रियों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वो वैसे ही स्थिर होकर के आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो परम तत्व में लीन रहते हैं, वो उससे भी बड़े आनंद में लगे हुए हैं, इसलिए उनको उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो स्थिर बुद्धि होता है और वही जो होता है सुखी रहता है, परम शांति को प्राप्त होता है। अब दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, यह पुमान, पुमान मतलब मनुष्य, जितने भी तरह के जीव हैं, तो सर्वान कामान, जितनी भी कामनाएं हैं हमारे अंदर कामनाएं तो भरी हुई हैं विभिन्न तरह की, ये भी हो वो भी हो, तो कामनाएं, तो विभिन्न कामनाओं का विहाय निष्प्रिय, त्याग करके, निष्प्रिय मतलब इच्छा रहित, इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित और निरंकारः अहंकार रहित होकर आचरण करता है। मतलब सभी चीजें हो, कामनाएं भी ना हो मन में, त्याग करके, और इस स्पृहा रहित भी हो, इच्छा रहित भी हो और ममता रहित भी हो। ममता में आप बहुत सारे गलत काम कर लेते हैं, है ना। 4 बच्चे बैठे हो, उसमें एक आपका बच्चा हो, तो आप अपने बच्चे से अलग व्यवहार करेंगे, दूसरे के उससे अलग व्यवहार करेंगे, तो आप ममता युक्त होकर के आपने अन्याय किया। तो ममता रहित भी होना चाहिए और अहंकार रहित भी, कि व्यर्थ में अहंकार नहीं करिए। तो ऐसा जो आचरण करता है वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। नहीं तो जिसमें अगर ये अवगुण आ गया कि मात्र कामनाएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, तो वो व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा, वो व्यक्ति धीर पुरुष नहीं कहलाएगा, है ना। कामना कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और उसमें भी लिप्त नहीं होना चाहिए। काम करें त्याग की भावना से, समर्पण की भावना से, फल की इच्छा से नहीं, तब आप शांति को प्राप्त होकर कार्य करेंगे। नहीं तो आप व्यग्र होकर करेंगे, व्यग्र होकर, एकदम व्यग्रता रहेगी, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, किसी भी दृष्टि से कार्य कर रहे हो तो आपके में वो व्यग्रता होगी। अगर आप भगवान की भी प्रार्थना करें इसलिए कि हमारा ये काम हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जैसे मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, मेरा ये काम होना है, बताइए क्या उपाय करें। तो उनको ग्रहानुसार अगर कोई उपाय बताते हैं, तो वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मेरे को फ़ोन करेंगे, ये मैं दान कर रहा हूँ, मेरे को कितनी देर में फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा। भैया तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, नहीं आपने कहा हमने तो कर दिया अपना दान, नहीं अटका हुआ है फल में, कुछ तो नहीं, आपका ध्यान दान में है ही नहीं, फल में अटका, फल में। और फिर जब दान दे रहे हैं तो वो बोले इतना मैंने दान दिया, अब मेरे तरफ ठीक से देख, सम्मान तो कर मेरा, इतना दान दे रहा हूँ। तो वो ऐसे समय तो उसके मन में कितना कष्ट होता है, दान लेने वाले के मन में। गलत है। एक मेरठ की एक बात है कि मेरठ में एक किसी ने भागवत की कथा कराई थी, तो बहुत पहले की बात है, तो भागवत कथा कराई वहाँ पर। तो जो भागवत कथा कहने आए तो सभी ने अपने अपनी श्रद्धानुसार, लोगों ने अपनी अपनी भेंट की भागवत कथा में, वैसे भी लोग बहुत चढ़ाते हैं चढ़ावा। तो एक जो वहाँ के जो बहुत संपन्न व्यक्ति थे, सेठ थे, वो आए और उन्होंने 1000 जो है चांदी के सिक्के दिए पंडित जी को और कहा, पंडित ये ले 1000 के चांदी के सिक्के, तूने देखे नहीं होंगे, गरीब ब्राह्मण, ये ले तू, और तू सोचेगा, तेरे खानदान वाले भी सोचेंगे कोई ऐसा सेठ मिला था तेरे को, ये ले।
उसको तो भगवान की बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि जो वो आया था प्रवचन करने वहाँ पर भागवत की कथा करने, तो वो कह के आया था जिसकी जो श्रद्धा हो दे ना, हम तो भगवान के प्यार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए करते हैं कथा, न कि कुछ प्राप्त करने के लिए। हमारे पास जितना है उतने में बहुत तृप्त है। तो उसको इस बात से बड़ा कष्ट हुआ कि क्या इस मनुष्य है, उसने क्या किया। वहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत चीज़ चढ़ाई थी, उसने एक चांदी का सिक्का वहाँ पे उठाया और उसके ऊपर रखा, कहा सेठ जी ये 101 चांदी का सिक्का हमारी तरफ से आप ग्रहण करिए, भगवान का प्रसाद है, लीजिए। सेठ जो है वहीं पानी पानी हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमारे अंदर जब अहंकार होगा, जब अहंकार होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब वो तृप्त आत्मा था, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो हमें क्या होना है, तृप्त होना है, अहंकार रहित होना है, ममता रहित होना है और समर्पित होकर कार्य करना है। हर समय फल की इच्छा, बस फल ही फल चाहिए, कर्म करो मत, केवल फल की तरफ ध्यान दो, तो कहाँ से होगा। तो ऐसे भगवान ये कह रहे हैं कि जो त्याग करके, समस्त कामनाओं का त्याग करके और स्पृहा रहित, अपनी मतलब इस इच्छाओं से रहित, कि बहुत सारी इच्छाएं ना हो, ममता रहित, व्यर्थ की ममता ना हो आपके अंदर, और अहंता रहित होकर आचरण करता है, ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अब कामना रहित, इच्छा रहित और अहंकार रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है। अगर कोई प्राणी इन चीज़ों से रहित हो जाए, मुक्त हो जाए, तो उसकी क्या स्थिति होगी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति क्या है कि जो कामना रहित हो जाए, जो इच्छा रहित हो जाए, जो ममता रहित हो जाए और जो अहंकार रहित हो जाए। अगर ऐसा प्राणी हो जाता है तब वो कहलाता है कि ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। ये ब्राह्मी स्थिति हो गई। और इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपके सामने कुछ भी, आप उससे मोहित नहीं होंगे, है ना। जैसे हम लोग बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, पर द्रव्येषु लोष्टवत पर नारीषु मातृवत यह पश्येत सह पश्येत। सर क्या मतलब हुआ, बताइए। देखना उसी का सफल है जो दूसरे के धन को ढेले, मिट्टी के ढेले के समान समझता है और दूसरी औरत को माता के समान। हाँ, तो देखिए ये उसी का सफल है। हाँ, वरना देखना बेकार है। तो बचपन से हम लोगों को ये संस्कृत में पढ़ाया जाता था, जो बाद में अब हटा दिया गया। पर पढ़ाना चाहिए। अरे कितनी आवश्यक चीज है, कितनी आवश्यक चीज है। ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं सिलेबस में, हम लोग सिर्फ बुकिश नॉलेज रह गई। हाँ, तो ये सब चीजें तो गलत है ना। तो मतलब जो ये, तो यही कहा ना इसमें कि जो अगर हमारे अंदर ये स्थिति आ जाए तभी तो कामना खत्म होगी कि पर द्रव्येषु लोष्टवत। अभी तो दूसरे का धन देख के मन में यही इच्छा होती है उसका हड़प लो, वो इतना पैसे वाला क्यों, हम क्यों नहीं, यही सोचता है ना मनुष्य। तो जब ये भावना रहेगी आपके हृदय में हर समय, तो आप कामना रहित कैसे होगे। तो जब ये होगा पर द्रव्येषु लोष्टवत, तब आप कामना रहित होगे। पर द्रव्य में कुछ भी द्रव्य हो गया, हर तरह का द्रव्य हो गया तो लोष्टवत। और पर नारीषु मातृवत, तो जब पर नारीषु मातृवत सोचोगे तो आज जो रेप की स्थिति हो रही, क्या होगा, ऐसा होगा ही नहीं। दूसरी की हर स्त्री हमारी जो है माता के समान है। हमारे तो धर्म यही कहता था ना, सनातन धर्म तो हमेशा से यही मानता है कि दूसरी स्त्री जो है जितनी भी है सब हमारी माता के समान है। तो ये कितनी अच्छी बात। तो जो ऐसा व्यक्ति होगा तो वो तो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो ही जाएगा ना। तो जो कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होता है, तो हे पृथानंदन, वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। इसको ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो जब ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तो कभी मोहित नहीं होता किसी चीज से भी, कुछ भी उसके सामने पड़ा रहे। अब जैसे एक पशु है कि पशु को तो सब कुछ पता ही नहीं है और तब वो मोहित नहीं हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें और पशु में क्या अंतर है, हमें और पशु में यही तो अंतर है ना कि हमारे पास विवेक है, हमारे में उनसे ज़्यादा चैतन्यता है, हमारे पास उनके से ज़्यादा बुद्धि है। बाकी तो भूख हमें भी लगती है, शौच हम भी जाते हैं, काम हमारे अंदर भी है ना। तो वो चीज़ उनके में भी है, लेकिन वो विवेक, वो बुद्धि
सही और गलत सोचने की जो निर्णय है, क्षमता वो उनमें नहीं उनमें नहीं है, वो यही हमें है, यही अंतर है। करके। तो अगर हम ये निर्णय कर सकें कि जो सत्य है उसको समझ सकें और समझ के फिर हम कार्य कर सकें, तब जा कर के वो स्थिति हमारी आएगी। तो अगर ये स्थिति आ गई कि पहले, सबसे पहले भगवान ने क्या बताया था कि इच्छाओं को अपने बस में करो, और फिर भी जो हमारी बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमने बहुत जबरदस्ती करके प्रयास तो किया, लेकिन उसके रस में डूबे रहते हैं हर समय, तो भी हमारी इंद्रियां उत्तेजित कर देंगी मन को, और मन उत्तेजित कर देगा हमारे बुद्धि को, और फिर हम उधर प्रेरित हो जाएंगे, फिर हम वो कार्य करेंगे और समस्त हमारी क्रियाएं जो है खत्म हो जाएंगी, हमें उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे समझाते समझाते यहाँ तक बताया उन्होंने कैसे अपने मन को बस में करो, कैसे अपनी बुद्धि को बस में करो, कैसे अपनी समस्त इंद्रियों को बस में करो। अब बता रहे हैं कि जब ऐसा व्यक्ति हो गया कि कोई कामना भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, सबसे रहित हो गया और सब कुछ समक्ष है, लेकिन फिर भी उसके प्रति कोई उसका मोह नहीं है, उससे मोहित नहीं हो रहा उन विषयों से, तब वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। इस स्थिति में अंत काल में भी स्थित हो जाए, ऐसा नहीं कि प्रारंभ में हो तभी होगा, अगर प्रारंभ में ही हो जाए तब तो फिर वो तो बहुत ही महान दिव्य आत्मा हो गया। लेकिन अगर बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो पूरी जिंदगी प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, बहुत से लोग तो हजारों हजारों साल तक प्रयास करते रहते हैं लेकिन उस गति को प्राप्त नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कोई एक इच्छा रह जाती है, जैसे कल आप लोग को स्टोरी सुनाई थी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे अष्टावक्र जी के बारे में राजा जनक से उन्होंने कहा, जब राजा जनक ये बोलते हैं कि कौन ऐसा होगा जो हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा सकता है, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं करा दूंगा। बोला कितना समय लगेगा? बोला एक क्षण भी नहीं लगेगा, जितनी देर में घोड़े पर आप पैर रखोगे ना उतनी देर में आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की। तो वो क्या है प्राप्त होना, इतनी बात को समझना ही तो है मेन, कि हमें मोह रहित होना है, हमें इच्छा रहित होना है। आसान तो हमें आसान नहीं है, उस पर काम करना कठिन है, उस पर हमें पता है, लेकिन उस पर कार्य करना कठिन है। हम धीरे धीरे करके अपने को उस ओर अग्रसर करें, हम धीरे धीरे, हाँ स्टेप बाय स्टेप, हम नहीं वो तो करें। इसमें तो बताया कि कई लोगों को तो हजारों साल लग जाता है, कितने जन्म हो जाते हैं। इसीलिए हर आत्माएं जो है अलग अलग ढंग से, कोई आत्मा आती है कि बड़ी परिपक्व आत्मा पैदा होती है, बाल्य काल से ही एकदम पूर्ण, एकदम इतनी व्यवस्थित होती है कि एकदम हर चीज उसके अनुकूल सब काम होता है। और बहुत सी आत्माएं होती हैं कितनी बड़ी उम्र में भी वही मूर्खानंदी रह जाते हैं लोग, है ना, कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो तो उनके अपने क्रियाकलाप के ऊपर डिपेंड करता है कितना उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करने की आदत डाली है। तो हम वो शुरुआत तो करें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो उसकी इंद्रियां हैं वो बस में नहीं है, वो दुखित हो, वो सोच रहा है कि सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई कार्य करने के समय धर्म को बीच में ले आते हैं कि ये मातृधर्म है, ये पितृधर्म है, ये पत्नी धर्म है, ये पति धर्म है, ये भ्रातृधर्म है, ये आचार्य धर्म है, तो हम उस मोह जाल में फंस जाएंगे। फिर उस ममता में, इन्होंने क्या कहा, कामना और स्पृहा, इच्छा और ममता, तो वो ममता में फंसा हुआ है ना, कि आचार्य धर्म है कि मैं आचार्य को कैसे मारूं, भीष्म पितामह पे कैसे चलाऊं। तो वो जो आप उसमें फंसे हुए हो उससे मुक्त हो जाओ और मेरे परायण हो जाओ, और फिर मेरे को समर्पित करके कार्य करो। तो तुमने किया ही नहीं कर्म, तुमने तो किया ही नहीं ना, वो तो अगर फल भी तो तुमने ही नहीं किया, तुम्हें तो कर्म करना इसलिए कर रहे हो, फल के लिए तो तुम कर ही नहीं रहे हो। फल अच्छा मिले खराब मिले, अब वो उनको मिलेगा क्योंकि तुमने उनको समर्पित कर दिया। तो ऐसे कर्मों को जहां तुम्हें ये आशंका धर्म कर्म में द्वंद्व लगे लेकिन कर्म करना आवश्यक है, तो तुम उनको समर्पित होकर कर्म करो। और समस्त कामनाओं, उसमें फिर तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें फिर तुम्हारी इच्छा हो गई तो तुम फिर कर्म बंधन में बंध जाओगे। समर्पित तो कर दिया दिखाने के लिए कि हाँ भगवान सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इच्छा इसका फल मिले तो क्या मजा आएगा, है ना। तो वो जो इच्छा रहेगी ना तो फिर आपको कर्म बंधन में बांध देगी, और तब आप ब्राह्मी स्थिति को नहीं पहुंच पाओगे। ब्राह्मी स्थिति को जब पहुंचोगे कि जब आपने मन से, स्वेच्छा से, बिना किसी के प्रेशराइज किए, स्वेच्छा से उसका त्याग किया, और विषय समस्त आपके सामने उपस्थित हुए लेकिन आप उससे दुष्प्रभावित या सुप्रभावित भी नहीं हुए, आप यथा स्थिति में रहे।
मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं लोग मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही नहीं मिले तड़पना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। है ना? होता है ना, कहते हैं कि हम अरे मिल जाए तो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। फिर उनको याद आता है ना कि हमने इतनी मेहनत करी है, हाँ क्यों नहीं मिल रहा भाई, मैंने तो ये भी करा है, ये भी करा है, इसके लिए ये भी करा है, हाँ। अब ये रिगार्ड्स भी नहीं कर रहा, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना लोगों का हाँ, हाँ। कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, ये हाँ, कर हाँ, दिया, हाँ। ये तो मान भी नहीं दे रहा मेरे को हाँ। उस चीज का, हाँ ये एग्जैक्ट आता है फिर दिमाग में हाँ। कि मैंने तो इतना अच्छा तो करा है। मैंने हमें वो रिकॉग्निशन डायरेक्टली चाहिए। चाहिए। तो ये हम क्यों आया, क्योंकि मैंने किया, मैंने अगर हम समर्पित कर दें उसमें, कि उसने करवाया है। हाँ उसने कराया जो हमने किया, हम तो निमित्त मात्र है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हमें फल अगर नहीं मिला तो उनकी इच्छा नहीं थी, तब ये भावना आएगी। यस, अभी वो भावना नहीं आ रही है, अभी वो भावना आ रही है कि मैं कर रहा हूँ, हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, हमें फल मिले या न मिले, हमारा कर्म इसलिए कर रहा है ना, लेकिन अंदर से उसका रस पान करने की इच्छा है, उसका यश पान करने की इच्छा है, इसलिए मन में कष्ट हो रहा है कि वो हमारा धन्य धन्य नहीं कर रहा है हमको। तो हमें तभी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी। अगर ब्राह्मी स्थिति को चाहते हैं तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना नहीं, चाहिए। वो कहता है कि एक बच्चा किसी जानवर को पत्थर मार रहा है, गौ जो भी है, तो हम बच्चे को हटा देते हैं कि बेटा वो परेशान हो रहा है जानवर, तो क्यों मारा है? कहता जानवर ने थैंक यू करने नहीं आना तुम्हारा, जो मतलब जैसे गऊ कोई मारा है तो हम कहते हैं कि भैया ना मार, बच्चा हो रहा है, कहता गऊ ने तुम्हें थैंक यू नहीं करना, लेकिन हम वो करते हैं कि उसको कष्ट हो रहा है इस करके, वो तुम अपने दिल से कर रहे हो, लेकिन वो थैंक यू तो नहीं करेगा ना तुम्हारा। चलिए दूसरा लेकिन अध्याय वो पूर्ण चीजें हो होती गया। है कि गड़बड़ करते हैं हम लोग। नहीं अब बोलिए ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीय अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।